हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नई वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका वार्षिक परीक्षा जो है ना मैथमेटिक्स का 18 फरवरी का होने वाला है, यानी गणित का पेपर 18 फरवरी को देने वाले जितने भी विद्यार्थी है तो बिल्कुल आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए आ गया है वायरल पेपर। और यह पेपर वही है जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं ना, उनके लिए अब टेंशन की घड़ियां खत्म हो गई है, क्योंकि आप अब फटाफट क्या करिए कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लीजिए और 50 प्रश्न का सही सही उत्तर ओएमआर शीट में करके चले आइए। जैसे कि आपको पता है कि 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं और 30 प्रश्न लघु उत्तरीय, 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होते हैं, जिसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो बिल्कुल वायरल पेपर है, क्वेश्चन आउट हो गया है और यह पेपर 100 नंबर का होगा। बिल्कुल आप लोग पहले से भी जानते हैं। देख लीजिए, आपको खंड अ से जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 100 होंगे, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। किसी 50 प्रश्न का उत्तर दीजिए और 50 प्रश्न को छोड़ दीजिए, यानी वह प्रश्न आप उत्तर दे सकते हैं जो आपको पूरे कन्फर्म आ रहा है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। और हम यह कामना करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उस विद्यार्थी का लगभग 95 प्लस मार्क्स मैथ में आए और जिसके साथ वह 400 प्लस नंबर लाकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करे और नाम करे। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। दिया हुआ है एक नंबर प्रश्न की दो रैखिक समीकरणों के आलेख अगर समांतर हो जाए तब रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होना चाहिए। तो समांतर किस स्थिति में होता है, तो जान लीजिए कि जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं होता है ना c1 बटा c2 के, उस अवस्था में हमारी समीकरण क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो कहा गया है कि समांतर रेखाएं है तो समीकरण का क्या हल होना चाहिए, तो इस प्रश्न का हल कोई नहीं हल होता है, कोई हल नहीं है, याद रखना है। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आपका यह प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है। तो बिल्कुल आप कंप्लीट इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और आप मैथ का तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए, 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, जो देख पा रहे हैं कि पहला दोनों समीकरण बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो यह समीकरण का हल किस प्रकार से होगा। तो देखिए, अभी जो हम लोग 1 नंबर प्रश्न में देखे हैं बिल्कुल यही था, कोई हल नहीं, बिल्कुल ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको इस वीडियो में 100 प्रश्न बताया जाएगा, चाहे वो वीडियो आपका 20 मिनट में खत्म हो या 25 मिनट में खत्म हो। और इस वीडियो को आपको करना क्या है कि अंत तक देख लेना है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0 दिया हुआ है, वही 2x प्लस 5y का मान 0 है, तो आप शून्योत्तर के लिए हल कैसे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ जो है ना, आपको दिया गया है समीकरण और इसका शून्योत्तर के लिए हल करना है। तो a का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ मान को ऊपर नीचा करके घटाएंगे, यानी a के बटा में हम 2 को रख लेंगे और बराबर हमारे पास b वाला वैल्यू 10 है, b1 का मान और b2 का मान 5 है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि a से 5 में गुना करेंगे तो 5a हो जाएगा, वही 10 से 2 में गुना करेंगे 20। अब देखिए, 5 से हम 20 को कटा लेंगे 4 बार में और a का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 4, जो ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ना, वह 100% इंपोर्टेंट है, वायरल है। आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो चलिए, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होना चाहिए। तो मूलों का प्रकृति निकालने के लिए हमें विवेचक d का मान ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है, जो d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लोग पढ़ा होगा। तो b का मान देख लेते हैं कि यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और देखिए 4 गुने 1 के मान, इसमें 1 छुपा हुआ है और c के मान भी 1 है। तो 1 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो हमारे पास -3 मान प्राप्त होगा। अब माइनस में अगर कोई मान होता है तो क्या होता है, तो यह क्या हो जाएगा, आप लोग जान ही रहे
हैं कि अगर हम मूल निकालते हैं तो हमारा देख लीजिए कि अगर हम c के मान माइनस रखते हैं, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तब हमारा प्रश्न में क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 5 आ जाएगा। तो अगर हमारा 5 मान आ जाता है प्लस में तो यह वास्तविक तथा सम और समान भी होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें जब भी पूछा जाए मूल के प्रकृति तो वहाँ विवेचक डी को ज्ञात करना है, यह बात आप लोग को याद करके रखना है। बिल्कुल देखिए यह वायरल पेपर है और 100% श्योर यह पेपर आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। बस आप विश्वास करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण पूछा जाए ना, इसके लिए हम पहचान बताते हैं आपको। बिल्कुल इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा वो ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, ताकि आपका 60 मिनट में आप 50 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में बना ले। तो देखिए यहाँ 5 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो दो बात याद रखिएगा कि कभी कोई चर बटा में होता है तो वह द्विघात बहुपद नहीं होता है, या कभी कोई चर रूट के अंदर होता है तो द्विघात बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ हम सी नंबर में देख रहे हैं कि हमारा एक चर x जो है 3 के बटा में है, तो यहीं पे कंफर्म हो गया कि यह जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और बिल्कुल हम आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम तक इसी तरह के वायरल पेपर लेते आते रहेंगे सभी विषय के लिए। और आपको रोज सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे वीडियो देखने के लिए मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप वीडियो हमेशा देखते रहिए। तो 6 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 का विविक्तर निम्नलिखित में से कौन होगा। यानी आपसे विवेचक डी का मान पूछा जा रहा है, तो डी का मान b² माइनस 4ac हो जाता है। अब b का मान देखिए कितना है, तो b का मान माइनस में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। याद रखिएगा कि माइनस का स्क्वायर हमेशा 25 होता है, यानी माइनस में मान कोई रहे तो वर्ग करने पर वह प्लस में आता है। अब देखिए 4 गुने a का मान कितना है, तो x स्क्वायर में 1 छुपा हुआ है, वही आपका c का मान कितना है, तो 4 है। अब देखिए कि हमारे पास पहले से कितना था, तो 25 था। अब हमारे पास 4 में 4 से गुना किया कितना हो गया, 16 हो गया। घटाने के बाद 25 में 16 घटा कितना आ गया, 9। तो 9 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्नों को हम हल करके बताएंगे, बिल्कुल सही सही हल। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो अगली प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न की 4 माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर का शून्य क्या होना चाहिए। तो इसके बटा में हम 1 मान लेंगे और करेंगे क्या कि इसके हम बटा पर के घटाव कर लेंगे, तो 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। अब 1 के टेबल में 2 2 बार आएगा, तो 2 से 4 में गुना करेंगे 8 हो जाएगा, और 2 एकम 2, तो 1 से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, और बराबर में हमें क्या रखना है, 0, बटा में 1 कर लेना है। अब देखिए 1 से 8 में गुना करेंगे 8 और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, वही 2 से हम 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब x स्क्वायर का मान हम 8 को दाहिना में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब x निकालने के लिए हम रूट के अंदर में 8 को डाल देंगे। अब देखिए जैसे हमारा मान रूट के अंदर 8 हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 का वर्गमूल अगर हम तोड़ते हैं तो ये हमारे पास 4 गुने 2 आ जाएगा। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और रूट के अंदर 2, तो जहां हमारे पास 2 रूट 2 होगा वही हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय समुच्चय के रूप में होगा। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर का मान 5 है, तो यह तो नहीं हो सकता है क्योंकि रूट में माना जाएगा। यहाँ भी देखिए यहाँ भी रूट में आ जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन डी को जैसे हम हल करेंगे तो देखिए एक फार्मूला हम लोग सीखे थे a² माइनस b², इसमें एक बार जोड़ा जाता है एक बार घटाया जाता है, तो हम x का स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, वही 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बराबर में क्या होता है, 0। अब देखिए जैसे x स्क्वायर का मान फ्री करेंगे दाहिना में 1 जाएगा, और हम x निकालेंगे तो रूट के अंदर 1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो इसलिए हमारा समुच्चय जो बन रहा है ना वह डी में बन रहा है, यानी ऑप्शन जो देख पा रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न में कि 1, 5, 9, 13, 17 और 21, 25 समांतर श्रेणी में अगर हो तो इसका पदांतर, यानी पदांतर कहा जाए तो आप समझ जाइए कि आपसे सार्वा अंतर पूछा जा रहा है। तो सार्वा अंतर निकालने के लिए ठीक आगे, यानी 5 में से आप 1 को घटा सकते हैं, 9 में से भी 5 को घटा सकते हैं, तो 5 में से 1 घटाने पर आपका 4 आ रहा है, 9 में से 5 घटाने पर फिर भी 4 आ रहा है, यानी पदांतर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी में वही पद होते हैं जिसका डी एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो यहाँ देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, लेकिन 8 में से 4 घटाने पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन है जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। अब ऑप्शन बी में देखते हैं कि अगर हम -6 में से -10 को घटाते हैं तो -6 हमारे पास है, -10 घटाते हैं तो +10 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हमारे पास 4 आ जाएगा सर्वांतर। फिर अगर हम -2 में से 6 को घटाते हैं तो -2 में से अगर हम -6 घटाते हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 में से 2 4। तो इस प्रकार से हमारा डी का मान 4, यानी डी एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो देख पा रहे हैं बिल्कुल यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका समांतर श्रेणी में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 11 नंबर प्रश्न में है कि एपी 6 9 12 का सारवा अंतर, फिर सारवा अंतर ही पूछा जा रहा है। तो सारवा अंतर देखिए अगले में से पिछले, यानी 9 में से 6 घटाइए या 12 में से 9 घटाइए तो आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है और सभी प्रश्नों का सही सही हल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लीजिए। तो 12 नंबर प्रश्न में है कि 8, 5, 2, डैश का 40वां पद। अब देखिए 40वां पद पूछा गया तो इसमें ए का जरूरत पड़ता है, तो ए के मान 8 हो गया। वही डी का मान निकालने के लिए हम आगे से पीछे के घटाएंगे, यानी अगले पद से, यानी 5 में से हम 8 को घटाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब हमें 40वां पद चाहिए तो 40वां पद को a + 39 डी लिखते हैं। अब a का मान देखिए 8 है, प्लस 39 गुने d का मान कितना रखेंगे तो माइनस में 3 रखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि माइनस में तो 3 रखे हैं तो 8 से प्लस से माइनस गुने करें माइनस, 3 9 27 के साथ, और 3 या 9 2 11। अब देख रहे हैं कि यहाँ 117 में से 8 को घटाना है तो हमारे पास माइनस में 109 आ जाएगा। अब माइनस में 109 कहाँ दिया हुआ है तो देख पा रहे हैं कि माइनस में 109 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी 12वां प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी प्रश्नों को हल करके आपको बताया जा रहा है, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि √1 - sin a और √1 + sin a का क्या करना है, मतलब मान बताना है कि इसमें से क्या होने वाला है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न का आप हरों का परमीकरण करिए तो 1 प्लस क्या करिएगा, 1 प्लस से 1 माइनस करके, यानी 1 - sin a, और बाटा में क्या करिएगा 1 - sin a। ठीक है, तो इस प्रकार से करने पे आपके रूट के अंदर में ऊपर आ जाएगा 1 - sin a का होल स्क्वायर, यानी हमें गुना नहीं करना है। नीचे देख रहे हैं कि एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया है, तो यह एक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास रूट के अंदर ऊपर जो बचा है 1 - sin स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ गया cos स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा कितना, 1 - sin, क्योंकि हम जान रहे हैं कि स्क्वायर से रूट को कटाए हैं और बटा में हमारे पास cos a बटा है। अब देखिए 1 के बटा में अगर cos करते हैं तो ये sec हो जाता है, sec a याद रखना है, और वही sin के बटा में cos करते हैं तो tan हो जाता है। अब हमें खोजना है कि sec और tan कहाँ दिया हुआ है, तो याद रखना है कि sec और tan ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 13 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर, सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि यदि a का मान 45 डिग्री हो तो सेक ए और कौसेक ए का मान निकालिए। अब देखिए हम सेक ए का यानी सेक ए के जगह पर 45 रखना है तो सेक 45 का मान कितना होता है तो √2 होता है। वही आपका प्लस में देख रहे हैं कि कौसेक 45 का मान कितना होता है तो √2 होता है। अब देखिए कि √2 जोड़ देंगे तो 2√2 हो जाएगा, यानी 2√2 कहाँ दिया हुआ है तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, बिल्कुल वायरल पेपर है, कंप्लीट आप लोगों को सभी प्रश्न को देख कर जाना है। दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 121 और 64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा। देखिए अब इस तरह का प्रश्न है, क्षेत्रफल दिया रहे तो करना क्या है कि बिल्कुल दोनों मान के रूट के अंदर रख देना है, यानी 121 अनुपात आपको रखना क्या है 64। अब देखिए 121 का वर्गमूल 11 अनुपात 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, यानी 11:8 जहां मिले वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 11:8 जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो 15वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो बिल्कुल अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 16वां प्रश्न है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेम है और वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का ओपी की जो लंबाई है वो निकालना। अब देखिए हमारे पास मान लेते हैं कि एक वृत्त है और वृत्त में यहाँ केंद्र हो गया। अभी ये जो त्रिज्या देख रहे हैं वो 7 सेम का हो गया, देख रहे हैं त्रिज्या 7 सेम।
अब यहाँ से मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा कोई होती है ना, तो स्पर्श रेखा इस तरह से जाती है। अब यहाँ से इसकी मान कितना है, 24 दिया हुआ है। अब इससे इसकी दूरी निकालना है, यानी आपको केंद्र से इस बिंदु का दूरी निकालना है। तो इस प्रकार हमारा समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें ये कॉर्न हो जाता है। तो एच निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर। अब लंब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। वही आपका आधार यहाँ बन रहा है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 से 25 और 6 से 25 के वर्गमूल 25, यानी 25 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न है, दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो इसकी परिधि क्या होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई, तो वृत्त का परिधि क्या होना चाहिए। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि 2 पाई आर है क्या परिधि। अब हमारे पास इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 64 पाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें 64 पाई दिया हुआ है ना क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, इससे आपका निकाल लेंगे आर का वैल्यू। यानी आर का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर के मान 64 पाई दिया हुआ है। अब देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल, तो आर निकालने के लिए रूट को हम 64 में रख देंगे। अब आर का मान कितना हो गया, 8। तो आर का मान तो सबसे पहले हम निकाल लिए कि 8 आ गया। अब हमें निकालना है वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 गुने वृत्त की परिधि के मान पाई का तो रखना नहीं है और आर का मान 8, यानी 2 से 8 में गुना करेंगे 16 पाई। तो इस प्रकार से 16 पाई हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 16 पाई ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 16 पाई बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि अल्फा बीटा और गामा द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद नहीं, यहाँ त्रिघात बहुपद होना चाहिए, क्योंकि देखिए 3 घात है तो त्रिघात बहुपद है कि शून्य का, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होना चाहिए। तो 58वां प्रश्न जो है ना, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही आता है कि त्रिघात बहुपद का जो शून्यकों का गुणनफल होता है ना, वो माइनस डी बटा ए होता है, और द्विघात बहुपद का तो आप लोग जानते होइएगा कि सी बटा ये होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करके ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो बहुपद इतना और इतना का घात पूछा जा रहा है, तो बीच में इंटू है यानी गुना करना है। तो जैसे हम वाई स्क्वायर से वाई के पावर 5 में गुना करते हैं तो पावर जुड़ के क्या हो जाता है, 7। अब यहीं पे हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि जो घात सबसे बड़ा रहता है वही घात लिखा जाता है, इसलिए y का पावर 7 है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, यानी 19वां प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। तो बिल्कुल हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं प्रश्न को, और बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से सभी प्रश्न बताया जा रहा है, तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 20वां प्रश्न में कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हो तो उसका व्यास क्या होना चाहिए। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 462 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 3 से हम कटाएंगे ना तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3। अब देख लेते हैं 3 पच्चे 15 और 3 चौका 12, 154। अब हमारा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, अगुने आर का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास कितना है, 154। अब देखिए 22 से हम कटा देंगे, 22 सत्ते 154। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि 7 जो बटा में है वो दाहिने में जाएगा, गुना में होगा, यानी आर स्क्वायर के मान क्या हो जाएगा, 7 गुने 7। अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आर का मान निकालने के लिए हम 7 में 7 से गुना कर लेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 को रूट के अंदर कर देंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7। अब हमसे पूछा गया व्यास डी, तो डी तो दुगुना होता है ना, यानी 2 गुने हम 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सते 14। अब हमारा 14 जो है ना बिल्कुल राइट उत्तर व्यास का मान हो जाएगा। तो 14 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में, यानी 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्नों को हम लोग हल करके देखने वाले हैं। तो 21 नंबर प्रश्न में दिया हो कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ तो फॉर्मूला पूछा गया है आपसे, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, जो आप लोग पढ़े होइएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 130 का गुणनखंड इतना किया गया है और इतना है तो मौसा 130 और 15 का क्या होना चाहिए। अब मौसा पूछा जा रहा है, तो ये कुछ भी हो आप ध्यान दीजिएगा कि मौसा में वही पद लिया जाता है जो सही में शामिल होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, इसका गुणनखंड करके भी दे दिया है, बस आपको आंसर देख लेना है। आंसर में देखिए यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 आने वाला है। ठीक है, अगर वो ऐसे नहीं हो तो क्या करिए, 130 को आप भागा दे दीजिए 15 से। अब 15 से भागा दीजिएगा तो 15 8 कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, अब 120 में 5 है, अब 5 जो है भगा नहीं लगने वाला है, 0 दे दीजिए, 15 को उतार लीजिए यहाँ। अब देखिए 5 3 15 को हम कटा लेंगे। अब हमारा जो 5 से कटा जिससे पूरा पूरी विभाजित होता है वही, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 5। तो बिल्कुल 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि p बटा 2 के पावर m और 2 के पावर
5 पावर n के रूप में हमें इसे लिखना है। तो 0.67 है ना, तो दशमलव हटेगा ना तो बटा में 1 पर 2 जीरो पड़ेगा। अब हमें 100 का गुणनखंड करना है। अब 100 का गुणनखंड जैसे हम करते हैं तो 2 से हमारे पास 50 हो जाता है, फिर 2 से करते हैं तो 2 से कितना हो जाता है, तो 2 से करने पर 25 हो जाता है, फिर 5 से करते हैं तो 50 25, यानी हम देख पा रहे हैं कि 67 के मात्रा में हमारे पास 2 2 बार आया, 2 के पावर 2 और 5 के पावर भी 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 किस कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी, यानी 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बी याद कर लेना है, देख लिए कैसे बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 24वें प्रश्न में कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रतीक्षा क्या होना चाहिए। तीनों पर एक ही परिणाम का मतलब है कि एच 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 आना चाहिए, ठीक है, या तेल 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 आना चाहिए। इस प्रकार से आपसे परिणाम पूछा जा रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न जो होगा ना, इसका 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न कि यदि पीई का मान 0.05 है तो पीई नॉट का। इस तरह के प्रश्न बहुत नॉर्मल होता है। इसमें क्या करना है कि आपको एक में से 0.05 को घटा लेना है। अब एक ऊपर लिखिए, दशमलव के बाद 2 संख्या दे दीजिए और घटाना कितना है तो 0.05। अब देखिए दहाई करके हम क्या करेंगे, 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 0, यानी 0.95। अब 0.95 ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसलिए 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट हल कर रहे हैं सभी प्रश्नों को एक एक करके, तो वीडियो को कंप्लीट आप देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -3 है तो द्विघात समीकरण होना चाहिए। अब देखिए इस प्रश्न में आपको शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, मूल दिया है। तो याद रखना है कि सबसे पहले अल्फा जोड़ बीटा के मान निकालते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है, तो इसको जोड़ना है, यानी 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -6। वही आपको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। अब हमारे पास बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x स्क्वायर होता है माइनस अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान -6 है तो -6 इंटू एक्स रखना है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 5 है तो 5 है हमारे पास बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस से इस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 6x और प्लस में 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 जहाँ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं क्या होता है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस में कितना दिया हुआ है 5, क्योंकि यहाँ वाले माइनस में होते हैं इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगली प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है। तो 3,4 की दूरी है, यहाँ आपको क्या करना है कि दूरी सूत्र लगाना है और बन जाएगा। तो x अक्ष पे है तो दूरी सूत्र लगाने की भी जरूरत नहीं है, y अक्ष पे x का मान बताना है। तो x का मान कितना होता है, 3 होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु से बिंदु -4,6 की दूरी होगा। तो मूल बिंदु की बात किया जाए तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और वही 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 16 और 36 कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। अब 52 जो है ना, इसको गुणनखंड करते हैं तो 13 गुने 4 के रूप में आता है। तो 4 के वर्गमूल 2 और रूट के अंदर रह गया 13, यानी 2 रूट 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 रूट 13 जो है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, और आपको जो है ना 2 बार 3 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो कंप्लीट सारा प्रश्न की तैयारी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रम से इतना है, माध्य इतना है और बहुलक कितना है, तो माध्यिका क्या होना चाहिए। अब माध्यिका के लिए तो आप लोग पढ़े होइएगा ना। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर, यानी ऑप्शन बी में बिल्कुल राइट उत्तर दिया हुआ है। अगली प्रश्न देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि इतना का माध्यिका 35 है। अब इसका x के मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाना है, और हम लोग देख रहे हैं कि आंकड़े शायद बढ़ते क्रम में दिया हुआ भी है। तो हमें क्या करना है कि आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाना है। माध्यिका कितना रखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 संख्या देख रहे हैं। तो 11 जो है ना, तो इधर से क्या करते हैं कि 5 हटा देते हैं, इधर से 5 हटा देते हैं, ठीक है। तो हटाने के बाद हमारे पास x हो गया। अब x का मान देखिए आप कितना दिखाई दे रहा है, x बचा और बराबर में कितना है 35 बचा।
तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 35 ही होगा। तो बिल्कुल आप लोग को इस वीडियो में हम वायरल प्रश्न दिखा रहे हैं और बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम 1 से 30 प्रश्न ही बताए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो आप लोग देखते नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले यानी 30 से ऊपर वाले प्रश्न में। तब तक के लिए बाय।